ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। भाजपा और आरएसएस भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले। लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी सावित्रीबाई फुले ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आयोजित पत्रकार वार्ता में 26 नवंबर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। आगे उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संविधान भारत की आज़ादी का एक महान ग्रंथ है, जो 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति संविधान सभा में पारित होने के बाद अंकितकृत अधिनियम के पर समर्पित था और जानकारी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया था। 26 नवंबर संविधान को जन्म दिवस है, जिसके प्रत्येक भारतीय को पूर्ण निष्ठा और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। हम लोगों ने इसी उद्देश्य से एक महारैली एवं महाजन जागरण अभियान शुरू करके विशाल संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। वर्तमान में आरएसएस भाजपा सरकार के नेतृत्व में भारत में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम समाज का अधिकार छीना जा रहा है और उन्हें सताया जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, बेरोजगारी व कमरतोड़, महंगाई, शोषण, बलात्कार अपनी चरम सीमा पर है। बहुजन मूल निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा और आरएसएस भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। धीरे धीरे बहुजन मूल निवासियों को हितों वाले कानून को भाजपा समाप्त कर रही है और प्रलोभन देकर सभी को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। क्या कुछ कहा सावित्रीबाई ने, देखते हैं खास रिपोर्ट। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में संविधान दिवस, सावधान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उस कार्यक्रम में हम लोग बहुत बड़ा धमाका भी करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि संविधान दिवस एक पर्व दिवस के रूप में हम सभी लोग वहाँ पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूँगी कि लाखों की संख्या में हमारे संविधान को मानने वाले लोग उस कार्यक्रम में आए और वहीं पर हम लोग सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। मैं तो 2017 से जब मुझे पता चला कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है, तो सदन से लेकर के सड़क तक मैं निरंतर आंदोलन करती रही हूँ। आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं बहुत बड़ी रैली करके भी समाज के लोगों को बताने का काम किया था, लेकिन उस समय लोगों ने हमारी बातों को नहीं समझ पाए। लेकिन आज पूरा भारत का विपक्ष कह रहा है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। निश्चित रूप से आज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए पूरे भारत के संविधानवादी विचारधारा को मानने वाले लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और उसी दिन हम लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए उसी दिन हम लोग बड़ा धमाका करेंगे। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप भी आएँ और उस दिन का कवरेज बहुत अच्छा से आप लोग चलाएं, एक दूसरे को भी आप लोग शेयर करें और उसी दिन से ही हम लोग पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में गली गलियारों में घूमकर हम संविधान को बचाने के लिए समाज को जगाने का काम करेंगे। पास किए गए थे, उनको पीछे लिया गया, क्या लगता है चुनावों को देखते क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये 2022 के चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इससे किसान बिल्कुल खुश नहीं है। जब तक लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके और चर्चा नहीं होगी, लोकसभा में बिल वापस नहीं होगी, तब तक केवल प्रधानमंत्री जी के कहने से ये बिल वापस ऐसे नहीं होती। ये कहीं न कहीं किसानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण अंचलों में भी जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। तमाम हमारे किसान, लगभग 700 किसान मारे गए, तमाम किसान जेल के सलाखों के पीछे हैं, तमाम किसानों के खिलाफ गंभीर मुकदमा में जेल में है, झेल रहे हैं। तो इनके ऐसे कहने से किसान खुश नहीं होगा। ये बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल धोखा है। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये जब तक लोकसभा में बिल नहीं लाएंगे और बिल ला करके अगर समाप्त नहीं करेंगे, तब तक ये बिल वापस ऐसे नहीं होती। जी, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 26 नवंबर 2021 को लखनऊ में माननीय कांशीराम स्मृति उपवन, बिजली किला के पास वो ग्राउंड जहां लखनऊ महोत्सव भी होता है,
वहाँ एक महारैली, महासमारोह, विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 17 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और अन्य देशों के भी लोग आने वाले थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कुछ दिक्कतें आ रही नहीं, तो विदेशों से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। भारत में, अपने देश में जितने भी अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, संविधानवादी हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ संविधान समारोह ही नहीं है, बल्कि सावधान करने का भी कार्यक्रम है। समाज को भी जागरूक करना है और शासन प्रशासन के लोगों को भी जागरूक करना है कि संविधान की जो व्यवस्था है वो ईमानदारी से लागू किया जाए। ईमानदारी से लागू किया जाएगा तो इस देश में गरीबी रह ही नहीं सकती, बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, भुखमरी हो ही नहीं सकती। नहीं तो FCI के गोडाउन में, गोदामों में वो कहते हैं धन धान्य, जैसे गेहूँ चावल जो सड़ जाता है, वो क्यों सड़ जाता है? इसलिए कि हम स्टोर करके रखना चाहते हैं भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य में ऐसा है कि दुनिया खत्म हो रही है, भारत खत्म हो रहा है, उसको गरीबों में न्यायपूर्ण ढंग से बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अर्थव्यवस्था का है। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद को विकसित करना है। तो समाजवादी व्यवस्था है ही नहीं, तो गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए एक महारैली का आयोजन किया गया है। कृषि बिल पे आप, कृषि बिल पहले से भी लोगों को पता था कि गलत बिल हम लेके आए हैं, पहले से भी पता था। और किसान जब मोर्चा संभाल के एकदम डटे रहे कि कृषि बिल से जो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो सरकार मजबूर हो गई कि उन बिलों को वापस ले ले, निरस्त कर दे। इसमें किसानों की जीत नहीं है, किसानों के साथ साथ पूरे देश की जीत है। ये संविधानवादियों की जीत है जो संविधान पर। जी धन्यवाद।